हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सुकैस इंडिया एंड चाइना डिक्लेयर्ड विनर बाय यूएस मीडिया। तो भाई साहब, यूएस मीडिया ने आज भारत को और चीन को विनर डिक्लेयर कर दिया है। क्योंकि भाई वो हाल ट्रम्प के टैरिफ की जो है मार के रख दी है उधर कोर्ट है भाई। कोर्ट में क्या हाल कोर्ट है? है, वो कहा जा रहा है कि भाई, और वो दूसरी बात भाई, और इस टाइम यूएस का मीडिया एक ही चीज बोल रहा है कि इंडिया और चीन विनर है। बिल्कुल है, कोई शक नहीं। ये होता है, बिल्कुल, एब्सोल्यूट बिल्कुल है। सिनेमा हुआ है। तो भाई प्रशांत धवन सर का वीडियो है, सारे टैरिफ्स हट गए हैं। तो स्टार्ट भाई नमस्कार, 50% वेलकम टू इंडिया करियर विनर है 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आज से कुछ दिन पहले जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी कि ट्रंप का जो ये टैरिफ रिवर्सल हो गया है यूएस सुप्रीम कोर्ट की देखा वजह यूएस से, के कोर्ट ये में। भारत के लिए एक बड़ी जीत है। कुछ मैं कहूंगा 2-3% लोगों ने मुझसे पूछा कि ऐसे क्यों बोल रहे हो कि भारत की जीत है, ऐसे क्यों बोल रहे हो। वेल, अब अमेरिकन मीडिया ही ये कह रहा है, और ना सिर्फ भारत की, भारत और चाइना दोनों की जीत बताई जा रही है बाय द अमेरिकन मीडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे, रिचर्ड फ्रॉस्ट का आर्टिकल है, ब्लूमबर्ग ने इसको छापा है। लिखा हुआ है ट्रंप का जो टैरिफ रिवर्सल है, पहले जो लगा रखे थे दुनिया भर पे टैरिफ, अब जब इस पर यू टर्न किया है, टाको यहाँ पे हो चुका है, तो ये एक जीत है फॉर राइवल्स इंडिया चाइना। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि यूएस मीडिया आज भी भारत को एक राइवल की तरह देखता है। कोई फ्रेंडशिप, कोई एलाइज या फिर कोई पार्टनरशिप, इवन तो सरकारी लेवल पे आप अगर देखो तो सिचुएशन काफी डिफरेंट है। मगर जो इनकी पब्लिक के लिए आर्टिकल छापे जाते हैं, वहां पर काफी बार इंडिया को चाइना के साथ रखा जाता है एज ए राइवल। खैर, ये लोग कह रहे हैं कि देखिए, इंडिया चाइना ये वो देश है जो विनर्स के रूप में सामने आए हैं आफ्टर यूएस कोर्ट ब्लॉक्ड ट्रम्प टैरिफ्स। आप देखोगे, ये जब से आर्टिकल छपा है, इसी के डेटा पर बहुत सारे जो इंडियन न्यूज आउटलेट्स हैं, इन्होंने भी आर्टिकल छापना स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया चाइना विनर्स। यूके का बहुत ही भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि यूके को 10% टैरिफ का वादा किया था ट्रंप ने। अब ऑन एन एवरेज ही दुनिया भर पे लगा दिए हैं 15% टैरिफ। तो आप समझ लीजिए, यूके एक बहुत ही बड़ा लूजर साबित हुआ है इस पूरे एपिसोड में। और यूरोप तो लग रहा है कि गुस्से के मारे जो अपनी ट्रेड डील हुई थी यूएसए के साथ, इसको फ्रीज कर दे, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि हमको तो 15% से कम टैरिफ का वादा किया गया था। अब जब ट्रंप ने यूनिफॉर्मली पूरी दुनिया पर ही 15% टैरिफ लगा दिए हैं हर देश पर, तो हमें ट्रेड डील का फायदा क्या मिला। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, रिपोर्ट ये भी आ रही है कि भारत ने भी अपनी जो टीम भेजनी थी यूएसए में ट्रेड डील की बातचीत करने के लिए, इस टीम को वापस बुला लिया है। कोई भी बातचीत अभी यूएसए के साथ नहीं होगी। इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील को लेकर वार्तालाप होनी थी, ये फ्रीज हो चुकी है, पोस्टपोन कर दिया गया मीटिंग को। कब अगली बार मीटिंग होगी पता नहीं। इंडिया आराम से वेट करके देखेगा कि ट्रंप और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो हो रहा है, इसका नतीजा निकलता क्या है। क्योंकि जिन लॉयर्स ने ट्रंप के अगेंस्ट केस लड़ा था यूएस सुप्रीम कोर्ट में, वो तो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो ये 15% टैरिफ लगा दिए है ना, ये भी इलीगल है। ट्रंप के पास कोई पावर नहीं है ये टैरिफ लगाने के भी, और ये टैरिफ भी गिरे जाएंगे। तो ऐसे टाइम में तो देखिए, भारत में अब ये आर्टिकल पब्लिश होने हैं कि 3 रीजन मैं आपको बताता हूं कि क्यों भारत को यूएसए के साथ ट्रेड डील करनी नहीं चाहिए, स्पेशली विद ए कोर्ट डिफीटेड ट्रंप। अब ये शब्द ट्रंप के लिए यूज किए जा रहे हैं, एक ऐसा प्रेसिडेंट जो कोर्ट से हार गया। और इस वीडियो में आप देख पाओगे, ट्रंप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन से कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हूं, मैं चाहूं किसी कंट्री पे इतने बॉम्ब गिरा दूं कि उस कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दूं, मगर मैं टैरिफ नहीं लगा सकता। ये क्या लॉजिक हो गया सुप्रीम कोर्ट का? But I am allowed to cut off any and all trade or business with that same country. In other words, I can destroy the trade. I can destroy the country. I'm even allowed to impose a foreign country destroying embargo. I can embargo. I can do anything I want, but I can't charge $1. अबे बात कैसी करता है बे बकचोद? That's not the way it even reads. I can do anything I want to do to them, but I can't charge any money. इसकी फटी हुई है, इसकी फटी हुई है। Little two कहते हैं 2 सब cent कुछ fee. कर सकते हैं, लेकिन हाँ But I मुझे cannot charge under any circumstances.
ये यहाँ पर कह रही है कि मैं चार्ज नहीं कर सकता उस कंट्री से पैसा, मतलब टैरिफ की ये बात कर रहे हैं, मगर एज प्रेसिडेंट मैं जाके उस देश को बर्बाद कर सकता हूँ, डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो ये ऑफ कोर्स एक लॉजिकली जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके सामने एक अपना ये पक्ष रख रहे हैं कि मुझको थोड़ा टैरिफ तो लगाने दो। अब ट्रंप ने रिसेंटली एक अनोखी बात ये भी कही है कि अमेरिका की मिडिल क्लास को ये $2000 के चेक देंगे, जो पैसा टैरिफ से यूएसए ने कमाया है वो बांट दिया जाएगा। इसके बारे में बस बात बोली है, ये ग्राउंड लेवल पर ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे किसी को पता नहीं है, बट ईदर वे अब ये बात काफी हद तक क्लियर हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप कॉर्नर्ड महसूस कर रहे हैं। जो इनकी टैरिफ वाली गेम थी ये बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। और एक सेकंड के लिए हम ये भी मान के चल लेते हैं कि जो ट्रंप ने ये कहा है कि आने वाले 150 दिन के लिए ये 15% टैरिफ दुनिया के हर देश पे लगा के चलेंगे। इससे ट्रंप भारत और चाइना का फायदा कर रहे हैं और जो इनके यूरोपियन एलाइज हैं उनको ये हर्ट कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे इसका आर्टिकल, सम यूएस एलाइज सी हायर ड्यूटीज अंडर न्यू टैरिफ्स, राइवल्स सी रिलीफ। इसमें यहाँ पे आप देख पाओगे कि ब्राजील, इंडिया, चाइना, इन सब के जो टैरिफ्स है ये कम हो जाएंगे, जबकि बाकी जो देश है इनके टैरिफ्स बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे बड़ा विजेता ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न या फिर इस टाको का है ब्राजील। ब्राजील पे एक टाइम पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिए थे भारत के इक्विवेलेंट। बाद में ये टैरिफ थोड़े बहुत कम भी हुए, बट अब आप देख लीजिए कहाँ 30% टैरिफ, कहाँ अब 15% टैरिफ। ब्राजील इज द बिगेस्ट विनर। फिर ब्राजील के बाद हमको देखना होगा चाइना को। चाइना के लिए भी मैं कहूंगा बड़ी जीत है, इनके टैरिफ भी अब बहुत कम हो चुके हैं। जो इफेक्टिव टैरिफ अब चाइना पे लगेगा ये सिर्फ 15% होगा। अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें कि एक बार को जो ये 30% के आसपास उन्होंने एवरेज टैरिफ इनको पे करना पड़ रहा था, उसके मुकाबले काफ़ी कम है। भारत के लिए भी काफ़ी बड़ी जीत है, कनाडा के लिए भी बड़ी जीत है, मैक्सिको, वियतनाम, इन सब कंट्रीज के लिए जीत है। और नुकसान यहाँ पे हुआ है जापान, नेदरलैंड, साउथ कोरिया, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस। यूके का तो इतना नुकसान हुआ है कि अलग से आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं कि यूके रिस्क्स बीइंग द बिगेस्ट लूजर, क्योंकि इनकी बात ये हुई थी ट्रंप के साथ कि 10% टैरिफ लगाया जाएगा यूके पर। अब वो लोग कह रहे हैं कि 10% की जगह आप हम पे लगाओगे 15%, तो इससे तो हमको नुकसान हो गया। हमने फिर आपके साथ डील करी क्यों थी? Why did we even sign a deal with you? और यही चीज देखकर यूरोपियन यूनियन भी कह रहा है कि अपनी जो ट्रेड की जो भी बातचीत थी ट्रंप के साथ सब फ्रीज कर देंगे। भारत ने भी यूएस के साथ जो ट्रेड की बातचीत थी ये भी के लिए स्थगित कर दी है। और आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, देखना होगा कि इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स बिल्कुल ही यूएस सुप्रीम कोर्ट हटा देता है? अगर ऐसा होता है तो उस केस में देखिए इंडिया, चाइना अगेन दे विल बी बिग विनर्स। सारी ट्रेड की बातचीत फिर से होगी। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब ये सीन हुआ है, भारत और चीन सबसे बड़े विजेता बन गए हैं इसके बीच, और जो पक्के यार थे उनकी फट चुकी है भाई। सबसे मेन मुद्दे की बात पता है क्या है? सबसे बड़ी मेन बात ये है कि ट्रंप के अपने उसकी अदालत उसके लोग नहीं सुन रहे। ट्रंप को उसकी मीडिया खुद बोल रही है कि तू हार चुका है। हाँ। कहता है कि मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूं, किसी भी देश को मैं उड़ा के खत्म कर दूं, डिस्ट्रॉय कर दूं, कुछ भी कर दूं, तब कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं $1 चार्ज करूं तो मसला है। हाँ भाई भाई वो उधर मुझे हंसी निकल आई कि भाई एक सुपर पावर देश का पीएम जब ऐसे बोलता है ना कि किसी भी देश को डिस्ट्रॉय कर दूं, बाकी देशों का भरोसा उठता है। सही बात है। चीन क्यों नहीं बोलता मैं किसी देश को डिस्ट्रॉय कर दूं? भारत क्यों नहीं बोलता भाई? हाँ देखो ब्राजील हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इन्होंने एक ट्रेड वॉर लड़ी है एक किस्म की यूएसए के साथ। बिल्कुल और उसमें सफल रहे और विनर बने। वो विनर बने। अभी इंडिया ने अमेरिका के लोग जो है टीम ट्रेड डील के लिए भेजी थी, वापस बुला लिया। अमेरिका के लोग भारत को और चीन को राइवल मानते हैं। हाँ। मतलब यूएसए के राइवल। बिल्कुल। तो आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।